हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में आप विधायक विधानसभा प्रतिनिधि रह चुके हैं। बताइए आपके विधानसभा में विकास का कार्य क्या क्या हुआ? हसनपुर विधानसभा में तो इस बार इतना काम हुआ जो कि पिछले कई विधायक के रिकॉर्ड टूट गया। इस बार हसनपुर विधानसभा में 17 आरसीसी पुल का निर्माण कराया गया, जो हमको लगता है जिसमें 12-13 पुल बन के तैयार हो गया और 5 पुल है जो अपने विकास में ऑनगोइंग है, काम की प्रक्रिया में है और 12-13 पुल बन के तैयार भी हो गया। लगभग 1 से 150 सड़क आरडीओ का और पीडब्ल्यूडी का नया सड़क पास हुआ और वो बन के तैयार हो गया। अभी मोटा मोटी आप हसनपुर विधान सभा में किसी भी गांव में जाइएगा तो 4 चक्का से आप उस गाँव में जाके घूम के आ जाइएगा। और विधायक फंड से माननीय तेज प्रताप यादव जी को जो ऐच्छिक कोष है विधायक कोष, उससे लगभग 2 से 250 सड़क का निर्माण कराया गया और सभी रोड में बोर्ड लगा हुआ है, जो आप लोग किसी भी गांव में जाइएगा तो बोर्ड देख सकते हैं। तो इतना मोटा मोटी ये समझिए कि इतना तेज प्रताप के टाइम में इस विधानसभा में काम हुआ, आज तक किसी विधायक के टाइम में नहीं हुआ था। आगे क्या सब करने की प्लानिंग है? देखिए, अभी जो विधान प्रखंड मेरा है बहुत पिछड़ा हुआ है, तो इस विधानसभा में मेरे हिसाब से मात्र 20% काम हुआ है और 80% काम बाकी है। अगर मैं विधायक बनती हूँ तो इस 80% काम को करना मेरा ड्रीम है और उसको हम करेंगे। और अभी जहाँ तक पुल का बात है तो एक सिरसिया ढाला से छछनी घाट करेन नदी में बनवाना है। एक आपको मनोरवा ढाला से सलहा गांव तक वो भी पुल करेन नदी में है, उसको बनवाना है, जो कि बड़ा पुल बनेगा। और कई छोटे छोटे पुल हैं जो हमको बनवाना है विधानसभा में, तो एक एक टोला एक एक कस्बा को जोड़ेगा। और हसनपुर विधानसभा में ये क्या कह रहे हैं, आपका विधान प्रखंड बहुत ही पिछड़ा प्रखंड है, इसमें अभी 80% काम बचा हुआ है जो कि मुझे करना है। जैसे चुनाव में अगले बार देखे थे ततराही में जो वोट बहिष्कार लोग किया था सड़क पुल के मामला को लेकर, जबकि उनकी एनडीए की दो बार विधायक हो चुके हैं, फिर भी वहाँ जी लोग वंचित थे सड़क और पुल के देखिए, लेकर। वो जो वहाँ पे जो हो रहा था ना वोट बहिष्कार का मामला, वो क्या कहिएगा, वो राजनीतिक से प्रेरित था, राजनीति से प्रेरित था। क्योंकि उस गांव के ग्रामीण जो उसमें वोट का बहिष्कार कर रहे थे, उनको मैं 3-4 दिन पहले ही किसी एक श्राद्ध क्रम में हम गए हुए थे, तो वो हमको मिले थे। उनको 3-4 दिन पहले ही हम बताए थे कि आपके गांव का ना पुल पास हो गया है और बहुत जल्दी ही इसका काम शुरू किया जाएगा। लेकिन जानबूझ के वो लोग वोट का बहिष्कार कर रहे थे। फिर डीपीआरओ हमको फ़ोन किए, फिर मैंने उनका सब कुछ भेजे उनके व्हाट्सएप पर, वो लोग दिखाए और फिर वोटिंग चालू हुआ और रोड वो पुल पास भी हो गया, उनका मिट्टी का जांच भी हो गया है उस जगह का, और बहुत जल्दी उसमें काम शुरू कर दिया जाएगा। वो भी आप ही के कार्यकाल में, इससे पहले काहे नहीं हुआ था? देखिए, पहले के जो विधायक यहाँ पे बने हैं बस भोज खाते थे। वो सोचते थे हम भोज किसी के यहाँ जाके खा लिए, शादी में, ब्याह में, श्राद्ध में, तो मेरा काम खत्म है। लेकिन हम लोग का जो सोच है विकास, अब हम किसी के यहाँ भोज खाने के लिए नहीं जाएंगे, अच्छा है, लेकिन हमारा क्षेत्र में विकास दिखना चाहिए। और एक सड़क अगर बन गया तो उस पर हजारों लाख आदमी उस सड़क को होके जाएगा। तो मेरा मेन मुद्दा है विकास करना और सड़क पुल बनवाना, ना कि भोज खाना। तो मुझे 4 साल का समय मिला था विधायक प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पे विधायक जी का काम करने का, तो मैंने जितना हो सका, जो हमको लगा कि क्षेत्र में जरूरी है, तो मैंने वहाँ पे उतना काम करवा लिए। और बीच मेरे सरकार में 17 महीना के लिए बनी थी, तो एसपी जी माननीय पथ निर्माण मंत्री थी, उस समय हम एक दिन में 70-80 रोड यहाँ पे हसनपुर विधानसभा में उनके कलम से पास करवाए थे। और 17 आरसीसी पुल जो आज हम हसनपुर विधानसभा में पास करवाए वो उन्हीं का देन है। अभी आप बता रहे हैं कि जिस समय 17 महीने के लिए हमारी सरकार बनी थी, उस समय हम सबसे ज्यादा विकास का काम हसनपुर विधानसभा में किए थे। तो क्या लगता है अभी जैसे एक चल रहा है कि तेजस्वी यादव जी का कहना है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे यहाँ हमारे द्वारा एक माई बहन योजना चलाई जाएगी।
अगर आपकी सरकार बनती है तो हसनपुर विधानसभा में सिर्फ 17 महीना के कार्यकाल में आप विकास का गंगा बहाने का काम किए। तो क्या आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आपकी सरकार बनती है तो इसमें हसनपुर विधानसभा को किस नजरिए से देखा जाएगा? अगर मेरी सरकार बनती है तो तेजस्वी जी का जो वादा किया हुआ इस विधानसभा में जो पूरा नहीं हुआ है, एक यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और दूसरा डिग्री कॉलेज बनाएंगे, तो इस वादा को हम उनको याद दिलाएंगे और यहाँ हसनपुर विधानसभा में इस काम को हम करवाएंगे। और मुझे विश्वास है अगर तेजस्वी जी की सरकार बनती है ये दोनों काम यहाँ पे जरूर होगा। आगे अभी एक चीज और देखने को मिला, चुनाव का अभी बिगुल फूका नहीं और क्षेत्र में भदैया मेढक के तरह अपने आप को उम्मीदवार कह के विभिन्न पार्टी का नाम लेकर के क्षेत्र में घूम रहे हैं। देखिए उम्मीदवारी देने में कितना खर्चा लगता है, 5,000 से 10,000, और सोचता है लोग एक चुनावी स्टैंड भी हो जाता है, किसी बहाने लोग उसका नाम भी जानने लगता है कि फलना आदमी भी एमएलए का उम्मीदवार है। ये सब लोग अपना क्या कहिएगा नाम पब्लिसिटी पाने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए भी ना ऐसा करते हैं। लेकिन इससे पब्लिसिटी कितना दिन का, जब आपका टिकट मिलेगा लोग को पता चल ही जाएगा ना किस पार्टी से कौन उम्मीदवार है। तो लोग को जो जनून कैंडिडेट है उसको भ्रमित करने के लिए ये सब ऐसे ऐसे चुनावी स्टैंड को हवा देते हैं। कुछ आपके महागठबंधन के भी है, अलग पार्टी के हैं, वो भी घूम रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, हम जो है सो ये योजना जो है क्या कहते हैं, माई बहन योजना जो है उसमें हम 2500 महीना दिला देंगे। हम अभी जो आधार कार्ड ले रहा है कह रहा है कि जो हम माई बहन योजना दिला देंगे वो पब्लिक को ना बरगला रहा है। और हम तो आपके मीडिया के माध्यम से हम कह रहे हैं कि कोई भी महिला आप ऐसे आदमी को फ्रॉड आदमी को अपना आधार कार्ड नहीं दीजिए तो आपके खाता से पैसा निकल जाएगा। इसीलिए आपको हम इस माध्यम से कह रहे हैं कि आप अपना कोई आधार कार्ड नहीं दीजिए। जब तेजस्वी जी की सरकार बनेगी खुद योजना जमीन पे लागू होगा उस समय अपने आप लोग का सफा रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन आप लोग अपना आधार कार्ड किसी को मत दीजिए। आपके आरजेडी से बहुत लोग कह रहे हैं हम उम्मीदवारी दे रहे हैं, हमको टिकट मिल रहा है, क्या इस पर कहना है? देखिए हम तो फेसबुकिया नेता नहीं हैं, हम तो जमीन पे काम करने वाले नेता हैं। हम तो 15 साल से पार्टी के लिए जमीन पे काम कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो जो फेसबुकिया नेता और भोज खाने वाले नेता है घूम घूम के भोज खाते हैं और प्रचार करते हैं कि हमको टिकट मिल रहा है। लेकिन हम आपको आज बता रहे हैं कि टिकट उस दिन आपको पता चल जाएगा तेजस्वी इसको टिकट दे रहे हैं। फेसबुकिया नेता को टिकट देंगे कि जो जमीन पे काम करने वाला नेता है उसको टिकट देंगे। तो हम लोग जमीनी नेता हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, अपना पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आगे नेता के मर्जी कि किसको टिकट देते हैं नहीं देते हैं। बाकी हम फेसबुक पर फोटो डालना और भोज खा के फोटो लगाना ये हमको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम अपना जमीन पे रहते हैं। मतलब क्षेत्र घूमने और भोज खाने के बजाय आप लोगों की समस्या को निदान करने में विश्वास करते हैं। सुबह 7 बजे से 10 से 11 बजे तक जनता का भीड़ मेरे यहाँ लगा रहता है। किसी न किसी का थाना का है, किसी का ब्लॉक है, किसी का हॉस्पिटल है, किसी को पति छोड़ दिया। ऐसे काम करते करते जनता का मुझे 10 से 11 उसी में बच जाता है। उसके बाद फील्ड में उसके बाद फिर हम पूजा पाठ करके 3 बजे तक हम फील्ड में निकलते हैं। 3 बजे शाम दिन से लेकर 7-8 बजे रात तक हम फील्ड में रहते हैं। उसके बाद हम घर आते हैं, यही मेरा रूटीन है। हमको भोज खाने का न टाइम मिलता है न फोटो खिंचाने का टाइम मिलता है। मेरे साथ में हम अपने साथ में किसी फोटो खींचने वाला को भी नहीं ले जाते हैं ताकि मेरा फोटो खींच के फोटो फेसबुक पर डाले। हम उस फेसबुक पर वाला फोटो में डालने में विश्वास नहीं करते हैं, ना भोज खाने में विश्वास करते हैं। हम जमीनी नेता हैं, हम गरीब के नेता हैं। मेरी पार्टी गरीब की पार्टी है, इसीलिए हम अपने पार्टी के सिद्धांत पे चलते हैं और गरीब का काम करते हैं। सड़क और पुल पुलिया के बारे में आप बताएं, विकास के बारे में। आप तो इसके बाद और सारा काम है जैसे हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग, ये सब कैसे हो रही है? देखिए हॉस्पिटल की मॉनिटरिंग भी हो रही है। जहाँ से जब कभी हमको किसी पेशेंट का किसी गार्जियन का फोन आ जाता है हम उसी समय डॉक्टर साहब ये एक मिनट, ये सवाल इसलिए था क्योंकि समस्तीपुर जिला का सबसे दूर का ब्लॉक ये है और सबसे सुदूर एरिया में है ये बिथान ब्लॉक। जी ये तो है, लेकिन देखिए हम तो इसी इलाका में घूमते रहते हैं, घूमते फिरते हम कभी न कभी हॉस्पिटल पर जाके बैठ ही जाते हैं, चाय पानी पी ही लेते हैं और वहाँ का हमको अता पता चल ही जाता है। देखिए लेकिन अभी स्थिति जो मंगल पांडे हैं जो पीएमसीएच का हाल जब देख रहे हैं कितना बुरा हाल है, तो गांव घर का हॉस्पिटल का इसी सब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना होगा। लेकिन मेरी सरकार नहीं है तो हम लोग उसको कुछ कहबो करेंगे
तो फिर वो लोग उल्टे रिएक्शन करता है। लेकिन मिला जुला के हम लोग की विधानसभा में स्थिति ठीक है। ऐसा कोई भी मतलब शिकायत डॉक्टर हॉस्पिटल का नहीं आया है आज तक जो किसी पेशेंट को मर गया है या उसके गार्जियन से कुछ अवैध तरीके से पैसा लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं आया है। एक आखिरी सवाल है कि अभी हाल ही में एक रेप पीड़िता के परिजन के द्वारा जैसे ही बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री और एक मंत्री जी साथ में थे गुप्ता जी, उनसे जब परिजनों के द्वारा यह कहा गया कि अगर समय पर स्ट्रेचर मिल जाता तो बच्ची बच सकती थी, उस समय उसको मंत्री जी के द्वारा कहा जाता है बेटा कसम खाओ। ये आपको उचित लगता है? एक पीड़िता के साथ इस तरह का व्यवहार करना, इस तरह बात करना आपको उचित लगता है? देखिए लालू जी क्या बोले थे कि एक समय था कि खटिया पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुर्सी पे नहीं बैठने दिया जाता था, कुआं में पानी नहीं भरने दिया जाता था। तो ऐसा है कि लालू जी तो गरीब को आवाज दे दिए, उनको रास्ता बता दिए कि तुम्हारा क्या जगह है, तुम्हारा क्या आरक्षण है, तुम्हारा क्या संविधान में तुम्हारा क्या अधिकार है। लेकिन आज जो मंत्री बन के और फिर वहाँ पे गया है और ऐसे बोला, वो तो अभी भी जता रहा है ना कि अभी भी मतलब तुम्हारा किताब में भले अधिकार है लेकिन अभी तुमको हम अधिकार नहीं देंगे। जो 20 साल से बिहार में जो शासन है और बिहार में एनडीए की सरकार जाने वाली है, मंत्री जी को पहले ही पता चल गया है कि अब हम लोग का विदाई होने जनता विदाई करेगा, इसीलिए वो बखलाहट में ऐसे वो बोल रहे थे। बराबर अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी का जवान पलटी हो रहा है। पिछले दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें एसीएस शिक्षा विभाग के एसीएस सिद्धार्थ के सर पे ही फूल का गमला रख दिया गया था उनके द्वारा। देखिए इससे पहले 24 सेकंड में 30 सेकंड में 24 बार पीएम के सामने हाथ जोड़ते नजर आए। देखिए माननीय नीतीश कुमार जी का ना अब एज बहुत हो गया है, उनका एज लगभग 75 प्लस हो गया है। और जब हम लोग के घर में जो कोई भी 75 प्लस के बूढ़े रहते हैं, गार्जियन दादा दादी नाना नानी, तो उसको लोग क्या कहता है आराम करने के लिए और उनको सेवा करो अच्छा से, इनको आराम दो। अब नीतीश कुमार जी के तो घर में कोई है नहीं जो उनको कोई सेवा भी करेगा, कुछ भी करेगा, तो बेचारा क्या करेंगे और उनका कुर्सी का मुँह जाता नहीं है। तो इसलिए अपना वो बार बार अपना भी बेइज्जत हो रहे हैं और बिहार की जनता को भी बेइज्जत करवा रहे हैं, राज्य को भी बेइज्जत करवा लेकिन रहे हैं। इस बार चुनाव में बिहार की जनता उनको इज्जत से कुर्सी पे हटा देंगे, इज्जत के साथ हटा देंगे और तेजस्वी जी को बैठा देंगे। क्या लगता है पिछले चुनाव में ही माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, क्या इस बार चुनावी मैदान में नहीं होंगे मुख्यमंत्री जी? अरे उनको क्या अभी क्या बोलेंगे, 5 मिनट के बाद ही फिर उस बात से बदल जाते हैं ना। आज तक नीतीश कुमार ऐसा है कि अपने बात पे कभी अडिग रहे हैं। अगर ऐसा अपने एक बात का जबान का अगर पक्का नीतीश कुमार रहते तो कितना बार 7-8 बार कितना बार जो कभी इसके साथ कभी उसके साथ, वो तो पलटू राम उनका एक नाम ही रखा गया। पक्का नहीं है तब ना आज इसके साथ कल उसके साथ। तो नीतीश कुमार क्या कहेंगे 5 मिनट के बाद वो फिर उस बात को भूल जाता है ना, क्योंकि अब उनका तो दिमागे नहीं काम करता है। इसीलिए अब उनके बात को कुछ नहीं कहना है, जनता उनको इज्जत के साथ कुर्सी पर उतारेगी और तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। थैंक यू।